सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 91 वचन 9 से। भजन संगीता अध्याय 91 वचन 9 से। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करें। कि तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर के ठेस लगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो है कह रहा है कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। परमेश्वर का दास परमेश्वर से बातें करते हुए कह रहा है कि हे परमेश्वर यहोवा, तू ही है जो मेरे छुपने का जगह है, शरण लेने का जगह है। तू मेरा शरण स्थान है। वो कहता है, हे परमेश्वर, तू ही है जो मेरा शरण स्थान, मेरे छुपने का जगह है, जीवन जीने का एक जरिया है। इतनी बात है वह परमेश्वर का दास परमेश्वर से कहने के बाद वह फिर मनुष्यों से कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, तूने जो उस परम प्रधान को अगर अपना धाम मान लिया है, अगर तू भी उस परमेश्वर को, जैसे मैंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान, अपना धाम मान लिया है, वैसे तू भी यदि उस परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लेता है, तो कहता है, अगर मान लिया है तो कहता है वचन में कि तेरे मानने से क्या होगा कि कोई विपत्ति तुझ पर न आएगी। कहता है तूने मान लिया है, इसलिए क्या होगा कि कोई विपत्ति तेरे ऊपर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। कहता है कि कोई भी प्रकार की विपत्तियां तेरे ऊपर नहीं पड़ सकती, और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट, यानी तेरे घर के आगे पीछे चारों दिशाओं में हो सकते हैं। कहता है तेरा डेरा जहां है, तेरे रहने का स्थान जहां है, कहता है कि तेरे डेरे के निकट कोई भी प्रकार के दुख नहीं आएंगे, ना ही कोई बीमारी आएगी, ना ही कोई महामारी आएगी। कहता है तेरे डेरे के निकट कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई महामारी नहीं आ सकती, और कोई विपत्ति तेरे ऊपर आ ही नहीं सकती। क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा कि अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। वो परमेश्वर क्या करेगा, अपने दूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा देगा कि वह स्वर्गदूत क्या करेंगे कि तुम जहां कहीं जाओगे वह तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर की वचन कहती है कि वह परमेश्वर क्या करेगा, अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए आज्ञा देगा। स्वर्गदूत क्या करेंगे, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। यानी तू जहां कहीं जाएगा वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे प्राणों की देखरेख करेंगे, रखवाली करेंगे। जैसा कि लिखा है कि वे तुझको क्या करेंगे, स्वर्गदूत जो रखवाली के लिए तुम्हारे लिए भेजे जाएंगे, तो वे क्या करेंगे, तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर के ठेस लगे। वचन कहता है
वचन कहता है कि वह परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि स्वर्गदूत क्या करेंगे कि तुम्हें अपने हाथ पे उठा लेंगे। इसलिए उठा कर रखेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे पाँव में पत्थर के ठेस लग जाए। कहता है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे शरीर में कोई छोटी या बड़ी हानि हो जाए। इसलिए स्वर्गदूत क्या करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तुम्हें संभाल कर रखेंगे, तुम्हें सुरक्षित रखेंगे, तुम्हें बचा कर रखेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य है कि हमें परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमारे प्राणों की देखभाल करता है, वह रखवाली करता है। और हमारे प्राणों की रक्षा के लिए वह क्या करता है, अपने दूतों को आदेश करता है कि तुम क्या करो कि मेरे लोगों के प्राणों की रक्षा करो। और स्वर्गदूत क्या करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को पाकर हमारे और आपके जीवन की और प्राणों की रक्षा करते हैं। इसीलिए हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और ये साबित करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए आप उस परमेश्वर की अधीनता में बने रहिए और परमेश्वर को अपना शरण स्थान और धाम मानकर उसके शरण में बने रहिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको सारी विपत्तियों से, सारे दुखों से आपको बचा कर रखेगा और स्वर्गदूतों को आपके लिए आज्ञा देगा कि वो आपके जीवन की रखवाली करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करता हूँ। जरूर है कि प्रभु आपको पूरे दिन अपने आशीषों में भर के रखेंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। सुराजा तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानियां, जो भी हानियां है, हे परमेश्वर सब कुछ खत्म होने पाए। प्रभु तेरे स्वर्ग का भंडार से हे परमेश्वर स्वर्गीय आशीष इनके जीवन में उतरने पाए और सब के सब तेरे आशीषों में भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनकी बीमारियां यीशु के नाम से चला जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके शरीर से दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके घर में परेशानियां है, परिवार में परेशानियां, उसके घर परिवार की परेशानियां दूर हो। जिसका कोई जमीनी विवाद है, प्रभु यीशु के नाम से उसका जमीनी विवाद समाप्त होने पाए। जिसके हे परमेश्वर जमीन में हे परमेश्वर कोई भी प्रकार की हानियां है, लड़ाई झगड़े चल रहे, तो प्रभु हे परमेश्वर दोनों पक्षों को तू आशीष दे, ताकि उनके दिल दिमाग मन विचार बदलने पाए और हर एक का हक प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार पवित्रता से मिलने पाए और दोनों के दोनों स्वतंत्र और संतुष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते पिता कि हर एक का जीवन प्रभु तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। मेरे महान स्वामी, अनुग्रह करने वाले प्रभु, हम प्रार्थना करते जो निराशा में प्रभु, उनकी निराशा को खत्म कर। हे परमेश्वर, जो विश्वास में बना उनके विश्वास को पूरा होने दे, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया कि जो कोई विश्वास करता लज्जित नहीं होता। प्रभु जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार हे परमेश्वर के विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा तूने अधिकार दिया, तेरे दिए अधिकार के अनुसार हम आदेश करते हैं कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां हो तो दूर होने पाए। हे परमेश्वर, ये पूरा दिन जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी इनके जीवन में न आने पाए। हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। इनके मन, इनके विचारों को, इनके हृदय, दिल, दिमाग, इनके चाल स्वभाव को बदल मेरे प्रभु, ताकि तेरी पवित्रता के अनुसार ये जीवन जीने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिनके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तकलीफ हो नाक की तकलीफें निकल जाए, दांत में तो दांत की तकलीफें, मुंह में तो मुंह की तकलीफें, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में दर्द हो, सीने में जलन हो तो नष्ट हो जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, कमर में दर्द हो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर से हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार की बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। मेरे महान स्वामी, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर, जो भी यीशु के नाम से चला जा। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ
कि उनके शरीर के अंदर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, ब्लड बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, कैंसर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से शरीर में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्तनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान दी, उनके गर्भ के सारे बंधन टूट जाए। प्रभु यहोवा की आशीष से, यीशु की आशीष से उनके जीवन में आए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हर एक के ऊपर तो अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि हर कोई तेरी आशीषों में भर कर हे परमेश्वर स्वतंत्र आशीष की, स्वतंत्र स्वर्गीय आशीष की को प्राप्त करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, हर एक को ज्ञान बुद्धि से भर, ताकि तेरे पवित्रता के अनुसार जीवन जिए, तन मन से तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हर एक के जीवन में महिमा की आशीष दे, जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उन्हें अपने आत्मा के अनुग्रह से भर दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, ओ परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हर एक को भर, जितने लोग आशीष को रिसीव कर रहे हैं, ओ पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में, हर एक के भीतर उतर और अपनी सामर्थ हर एक के अंदर छोड़। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को भर दे, पवित्र आत्मा के द्वारा भर दे। रे बात सिंधुलो रे बात सखारन दे रे बाबा, होली 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 हो शिखारा रेंदाबा सबरबा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की आनंद, स्वर्ग की आशीष से हर एक के जीवन में उतरने पाए। मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।